प्यारे दोस्तों, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी की पहली पौराणिक कथा। एक बार सनत कुमार ने ऋषि मुनियों से कहा, महानुभाव, कार्तिक की अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल विधि पूर्वक लक्ष्मी का मंडप बनाकर उसे फूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजनोपरांत परिक्रमा करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा, लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है? सनत कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थी। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सज्जा पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कहीं भी नहीं जाती। रात्रि के समय लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक जलाने चाहिए। दीपकों को सर्वानिष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या श्मशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिंढोरा पिटवाकर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दें। बालक क्या क्या खेल सकते हैं, इसका भी पता करना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करें तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ें तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने से अनावृष्टि की संभावना करनी चाहिए। यदि ये घोड़ा बनकर खेले तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजयी होगी। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। इस तरह पहली कथा समाप्त हुई। आइए हम जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। दिवाली पर कई लोग व्रत भी रखते हैं। कोई भी व्रत पूजा बिना कथा के अधूरी मानी जाती है। यहाँ आप जानेंगे दिवाली की ये पावन कथा। दिवाली शब्द का अर्थ है रोशनी की पक्ति। दिवाली को प्रकाशोत्सव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दिवाली की शाम को लोग अपने घर के बाहर और अंदर दिए और मोमबत्तियाँ जलाते हैं। फूल और रंग से अपने घरों व दुकानों को सजाते हैं। इन दियों की रोशनी अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। प्रकाश का त्यौहार दिवाली प्रति वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा होती हैं। यहाँ आप जानेंगे दिवाली की व्रत कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी, उस पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुमसे मित्रता करना चाहती हूँ। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और उसने सारी बात अपने पिता को बता डाली।
दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे कई प्रकार का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी अपने घर वापस लौटने लगी तो माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा कि अब तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वो दुखी हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वो अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। ये सोचकर वो दुखी रहने लगी। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उनका स्मरण करो। पिता की ये बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ रही थी। अचानक वो हार साहूकार की बेटी के सामने आकर गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से उसे बेचकर भोजन की तैयारी शुरू की। थोड़ी देर में भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने उनकी खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उन्होंने उसके सारे दुख दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। उनके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। इस तरह ये कथा समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक नवीन कथा के साथ। तब तक कृपया मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी तरह की नित्य नवीन कथाओं का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।